हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? होपफुल यू आर गुड। मेरा नाम है साजिद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट कमिंग वीक में गोल्ड में क्या मूवमेंट रहने वाली है। ये जो हमारा कमिंग वीक है ये 26 जनवरी से स्टार्ट होगा और ये चलेगा 30 जनवरी तक। तो आज की इस वीडियो में हम गोल्ड को डिटेल्स के साथ डिकोड करेंगे कि नेक्स्ट कमिंग वीक गोल्ड में कौन से इंपॉर्टेंट मेजर न्यूज़ हो सकते हैं या फिर कौन से इंपॉर्टेंट मेजर लेवल्स हो सकते हैं जहां से हम बाइंग या फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटियां जो है वो हम अवेल कर सकते हैं। नाउ वी गो टू फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट और हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन से इंपॉर्टेंट मेजर लेवल्स हैं जिनको हम फॉलो करके मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग प्लान में जो है इस इंपॉर्टेंट मेजर न्यूज़ को जो है हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम 26 जनवरी की बात करें मंडे वाले दिन की, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है और कोई मीडियम इम्पैक्ट भी डाटा नहीं है और यहाँ पर आपको कोई शो भी नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि मैंने इसको जस्ट अपने पर्पस के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप मीडियम इम्पैक्ट का डाटा भी देखना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पर आके चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने जस्ट यूएसडी और हाई इम्पैक्ट डाटा को ही मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है। अगर आप इसको अपने हिसाब से करना चाहती हैं तो यहाँ से आप कर सकती हैं। अगर आप मीडियम इम्पैक्ट डाटा देखना चाहती हैं तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे, अप्लाई फिल्टर वाले बटन पे ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, प्रेस करेंगे तो ये आपकी सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन मैंने इसको सिर्फ यूएसडी को और साथ में जो है हाई इम्पैक्ट डाटा को ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो इसलिए 26 यानी कि मंडे को और ट्यूसडे को कोई भी हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो सुबह के टाइम ही यूएसडी का डाटा, फेडरल फंड रेट और साथ में एफओएमसी की जो है वो स्टेटमेंट है। और ठीक आधे घंटे के बाद सुबह के टाइम ही 12:30 बजे जो है एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि एक इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। और सेम डे शाम 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जो कि इंपॉर्टेंट डाटा है। और फ्राइडे को भी एक इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि शाम 6:30 बजे है और कोर पीपीआई मंथली डाटा होता है जो कि मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। इसमें अगर हम ओवरऑल बात करें नेक्स्ट कमिंग वीक की, तो ये जो थर्सडे वाला दिन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। अब हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पे और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक में गोल्ड में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से हम सेल या फिर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो हम अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं गोल्ड का जो है वो हम वीकली चार्ट देखते हैं। एक मिनट ज़रा, ये मैं ऐड आ गया, इसको थोड़ा रिमूव कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं गोल्ड के वीकली चार्ट को, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं तो इसलिए वीकली चार्ट को देखना थोड़ा मस्ट होता है। तो अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो प्रीवियस वीक जो है जो हमने गोल्ड का एनालिसिस किया था, तो दैट्स टाइम मार्केट सेम लेवल्स पे थी, यानी कि 4600 के आसपास थी। तो जो कि हमने इस हफ्ते के लिए हमने एक टारगेट प्लान किया था कि ये इस हफ्ते गोल्ड जो है वो 4700 तक जा सकता है, जो कि अनबिलीवेबल गोल्ड ने राउंड अबाउट $5000 के राउंड अबाउट टच की है। बट $5000 को टच करने के करीब ही है, क्योंकि अभी इसको मजीद $10 की मजीद जो है अपग्रेडेशन, मजीद बुलिश साइड पे जो है इसको मूवमेंट करना होगी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये 5000 के करीब जो है ये जा चुका है। अगर हम गोल्ड को टेक्निकली देखें अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट, तो यहाँ पर हमें दूर दूर तक कोई भी हमें लेवल्स नहीं दिखाई दे रहा। ऑल टाइम हाई को छू चुका है गोल्ड, और नीचे जो अगर हम लेवल्स की बात करें तो ये एक लेवल है जो कि बहुत दूर पीछे रह गई है। 3000 पिप्स के राउंड अबाउट ये लेवल दूर है, जो कि गोल्ड को नेक्स्ट कमिंग वीक में यहाँ आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए नेक्स्ट वीक गोल्ड को ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर हम फिर भी थोड़ा हम इसको डीपली डिकोड करें तो कम अज कम गोल्ड को यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट करनी चाहिए इस वीकली कैंडल के 50% एरिया यहाँ तक, जो कि 4800 का राउंड अबाउट बन रहा है, यानी कि इस कैंडल के 50% गोल्ड को रिट्रेसमेंट करनी चाहिए। अगर हम गोल्ड को वीकली चार्ट में अगर हम बाय करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें वेट करना होगा। यहाँ पर ऑल टाइम हाई गोल्ड पे खड़ा है तो यहाँ पे हम सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि गोल्ड ने कोई भी रिजेक्शन, कोई मजीद हमें एविडेंस नहीं दी है। अगर हम दुनिया की बात करें तो मजीद जंग की सूरत हाल बनी हुई है और गोल्ड के मजीद ऊपर जाने के चांस हैं। और अगर हम इस कैंडल की बात करें तो ये कैंडल भी एक बुलिश मारो बोजो कैंडल है, जो कि एक बुलिश साइन है। इसलिए नेक्स्ट कमिंग वीक अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट गोल्ड जो है वो मुझे अगेन बाय की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कमिंग वीक में जो वीकली कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल होगी। लेकिन गोल्ड को अगर हम देखें नेक्स्ट वीक के लिए तो बाय की तरफ ही जाएंगे। हम जब भी गोल्ड में अगर हम ट्रेड लेने का सोचेंगे तो हम गोल्ड को बाय साइड से ही ट्रेड लेने का सोचेंगे। तो ट्रेड लेने से पहले हमें गोल्ड का वेट करना चाहिए। मिनिमम 4800 के राउंड अबाउट गोल्ड को रिट्रेसमेंट के लिए, सॉरी यहाँ तक उसको 50% एरिया तक उसको आना चाहिए, फिर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम
डे टाइम फ्रेम में, और वहाँ पे हम इसको देखते हैं गोल्ड को, कि गोल्ड जो है हमें कोई यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम गोल्ड को डेली बेसिस पे एनालिसिस करें तो ये देखें गोल्ड ने कोई भी कैंडल जो है वो उसने रेड कैंडल नहीं बनाई ओवरऑल। नेक्स्ट प्रीवियस वीक अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट गोल्ड ने सारी की सारी बुलिश कैंडल ही बनाई हैं। अगर हम देखें थोड़ा डीपली, तो एक तो गोल्ड जो है वो इस एक ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने इसको डीपली देखा है, वो इसको रिस्पेक्ट करता हुआ गोल्ड जो है वो आगे की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है। तो इसको ज़रा आप देखें, गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को, जो कि एक स्पेसिफिक एरिया है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम। तो अगर हम गोल्ड को डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम एनालिसिस करें तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आपको गोल्ड मिलता है तो आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें, गोल्ड का जो सपोर्ट लेवल है वो हमें ये वाला एक एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो है हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर गोल्ड के लिए आना थोड़ा मुझे नेक्स्ट कमिंग वीक इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एरिया है, जो कि ये जो हमने अभी ये बाइंग जोन जो हमने ये अभी ड्रा किया है, एक स्पेसिफिक जोन ड्रा किया है, ये 4600 प्लस का बन रहा है और गोल्ड ऑल टाइम 5100 के करीब करीब खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर गोल्ड के लिए आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इसको अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक एरिया, कोई भी ऐसा जोन, कुछ भी हमें ऐसी कोई कंफर्मेशन एविडेंस नहीं मिल रही जहाँ से हम गोल्ड को बाय कर सकें, क्योंकि गोल्ड ओवरऑल बाय की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो भी हमें गोल्ड बाइंग की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको थोड़ा फंडामेंटली डीपली डिकोड करें तो भी दुनिया की सूरत हाल देखें तो जंग की सी सूरत हाल बनी हुई है, तो गोल्ड मजीद ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम H4 के टाइम फ्रेम में, और गोल्ड को हम थोड़ा डीपली जो है वो हम डीकोड कर लेते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा मजीद जो लेवल्स होंगे वो हमें देखने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी और समझने भी थोड़ा हमारे लिए आसानी हो सकती है। मैं पहले ये जो डेली हमारे लेवल्स हैं इनको थोड़ा मैं डेल कर देता हूं, और अब हम इसको जो है नए सिरे से हम अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम गोल्ड को जो है वो हम एनालाइज करते हैं। तो अगर हम गोल्ड को H4 के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला एक एरिया बन रहा है गोल्ड, अगर हमें यहाँ पे मिलता है इस स्पेसिफिक जोन पे तो हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ से बाइंग करते हैं तो बाइंग करने के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है। ये वाला एरिया, इससे नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, क्योंकि गोल्ड वैसे भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है। तो नेक्स्ट कमिंग वीक गोल्ड को ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा अगर गोल्ड मजीद नीचे आता है तो ये वाला एक एरिया है, यहाँ से हम गोल्ड को जो है वो हम बाय कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अगर हम देखें तो गोल्ड जो है वो इसके लिए भी अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर भी ये सूरत दिखाई दे रही है कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर भी इम्पॉसिबल है गोल्ड को ट्रेड करना। तो फिर हम चलते हैं मजीद छोटे टाइम फ्रेम में, और H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड को ज़रा हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें अब यही एक लास्ट गोल्ड का टाइम फ्रेम है जिसको हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगी तो हमें गोल्ड को किस तरह देख रहे हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू H1 टाइम फ्रेम की बात करें तो ये जो गोल्ड है फर्स्ट हमारा जो लेवल है वो ये वाला एरिया बन रहा है, यहाँ से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं। और अगर हम सेकंड एरियाज की बात करें तो एक ये वाला एरिया, यहाँ से हम गोल्ड को बाय की तरफ देख रहे हैं, ये वाला एरिया है, ठीक है। अगर हम मजीद गोल्ड को नीचे की तरफ देखते हैं तो ये ऑलरेडी हमने एक लाइन लगाई हुई है अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम, और ये सेम H1 के अकॉर्डिंग भी यही एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो ये वाला, ये स्पेसिफिक एरियाज बन रहे हैं जहाँ से हम गोल्ड को बाइंग की तरफ देख सकते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट बाइंग जोन बन रहा है वो थोड़ा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 4967 का एरिया बन रहा है, और ये जो सेकंड नंबर है ये 4903 का एरिया। और यहाँ पर भी शायद गोल्ड का आना तो इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन हम एनालिसिस कर रहे हैं तो गोल्ड में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गोल्ड में एक वोलेटिलिटी है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है। तो गोल्ड यहाँ पर भी आना कोई मुश्किल नहीं है। अगर जंग किसी सूरत हाल होती है या कोई ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जंग किसी सूरत हाल टल जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो गोल्ड क्रैश में भी आ सकता है। इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ फोर्थ टाइम जो हमारा लेवल बन रहा है वो ये वाला लेवल बन रहा है 4770 का लेवल। तो ओवरऑल अगर हम गोल्ड को देखें तो नेक्स्ट कमिंग वीक गोल्ड बुलिश साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक बड़ा लेवल है $5000 का लेवल है डॉलर का। यहाँ पर कुछ जो कि एक बड़ा लेवल है, सेलिंग की जो पेंडिंग ऑर्डर है वो भी 5000 के राउंड अबाउट हो सकती हैं। इसलिए मैं आपको सेलिंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है, सिंगल अपॉर्चुनिटी भी नहीं बोल रहा। गोल्ड जब भी आपको डिप पे मिलता है तो आप गोल्ड को बाय करें, लेकिन गोल्ड यहाँ से सेल भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े जो इदारे होते हैं, बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो अपने हिसाब से मार्केट को जो है वो चला रहे होते हैं। कुछ मैनिपुलेशन लोग भी होते हैं।
तो उसके लिए आपने ये जो $5000 का जो फिगर है, यहाँ पे थोड़ा आपने अवेयरनेस रहना है। गोल्ड यहाँ से क्रैश भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल गोल्ड बाई साइड पे है। तो आपने इसको जब भी गोल्ड नीचे आए, डिप लगाए किसी इंपॉर्टेंट लेवल जोन पे, जब आपको कोई कंफर्मेशन हो अकॉर्डिंग टू यूर सेटअप, तो आपने गोल्ड को बाई साइड पे ही देखना है। तो एवरी डिप से आपने गोल्ड को बाय करना है। तो अगर आप अकेले इंडिविजुअली ट्रेड करते हैं तो आप किसी कम्युनिटी के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट भी बन सकती हैं, या फिर किसी अदर कम्युनिटी को पार्ट आप बनना चाहती हैं तो भी बन सकती हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इंडिविजुअली ट्रेड करने से बेहतर है कि आप किसी कम्युनिटी का पार्ट बने। अगर आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहती हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक को जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको मिलेंगे डेली फॉरेक्स के लाइव सिग्नल, गोल्ड की टेक्निकली डेली एनालिसिस और मजीद बहुत कुछ जो आपको चाहिए होगा। तो अगर मेरा आज का जो है वो नेक्स्ट कमिंग वीक का जो हमारा एनालिसिस था वो आपके लिए फायदामंद साबित हुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।